गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कमिंग 1 अक्टूबर 2024 से जो न्यू रूल्स हैं इन रिलेशन टू टीडीएस, जो आप सबके लिए हम सबके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, उसका डिस्कशन आज के इस सेशन में करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको एक एक रूल का जो ये अमेंडमेंट है, जो बजट 2024 के अंदर किया गया है, उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है वो समझ में आ जाए। प्रैक्टिकली किस तरीके से वो इम्पैक्ट डालने वाले हैं आपके फाइनेंशियल्स में, वो सारी बातें जो हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हालांकि इसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, अपने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से आपको अलग अलग सेक्शंस बताए हैं। आज आपको सारे सेक्शंस का समराइज्ड फॉर्म जो है वो पता लग जाएगा, फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो चेंज किया गया है ना 1 अक्टूबर 2024 से, जो ये टीडीएस के नए रूल्स लाए जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसे पड़ेगा, सबसे पहले इस बात को समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, आप मान लेते हैं एम्प्लॉयर हैं, आप क्या हैं, आप हैं एम्प्लॉयर, और आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉई का। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप सैलरी के ऊपर टीडीएस काटेंगे, तो अभी तक जो आप टीडीएस काट रहे थे और 1 अक्टूबर से जो आप टीडीएस काटेंगे, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो चेंज होगा। क्यों ऐसा होगा इसका भी आप समझिएगा। क्या अमेंडमेंट क्या हुआ, मान लेते हैं पहले जो आपने कैलकुलेशन कर रखा है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी बनती थी 5 लाख रुपए की, या फिर मान लेते हैं 15 लाख रुपए की सैलरी जो है वो आपने एस्टिमेटेड कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जिसपे आप टीडीएस काट रहे हैं। और जो टीडीएस आपका एस्टिमेटेड अमाउंट बना हुआ है, वो बना हुआ है लेट सपोज 1 लाख रुपए का। अब टीडीएस जब 1 लाख रुपए का बना हुआ है, ये बना हुआ है टीडीएस ऑन सैलरी। सर 15 लाख पे 1 लाख का टीडीएस कैसे बन जाएगा? इसमें हो सकता है कि एम्प्लॉय ने आपको कुछ एविडेंसेस दे रखे हो कि भैया मेरा जो है ना टीडीएस कट रहा है एफडीआर पे, उसका कुछ एफडीआर है जिस पे इंटरेस्ट उसे मिलता है, और उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस जो है बैंक वाले काट रहे हैं। तो आप उस टीडीएस ऑन इंटरेस्ट का बेनिफिट जो है देते हुए 1 लाख का टीडीएस काट रहे हैं ऑन सैलरी। लेकिन अब इस एम्प्लॉय का जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं, इसने मान लीजिए कोई फॉरेन टूर कर रखा है, कोई कार वगैरह परचेज करी हुई है, जिसपे उसका टीसीएस कलेक्ट हुआ पड़ा है 20,000 रुपए का। आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले जो कैलकुलेशन करी है, उसमें इस 20,000 को फैक्टर नहीं किया होगा। ये आप उसको अलाउ नहीं कर सकते थे, ये आप उसको एज अ क्या कहते हैं कि टीडीएस काटने से पहले उसको एडजस्ट नहीं करते थे। लेकिन 1 अक्टूबर से आपके लिए नियम चेंज हो गया है, नया रूल ये आ गया है कि आपके एम्प्लॉय का, चाहे आपका किसी भी हेड में टीडीएस कटा हो, टीसीएस कटा हो, एम्प्लॉय के एस्पेक्ट से बात मैं कर रहा हूं, आपको सारा का सारा टीडीएस और टीसीएस जो है उसका बेनिफिट देते हुए टीडीएस ऑन सैलरी का जो फर्दर डिडक्शन है वो करना। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तक आप 1 लाख के बेसिस पे कर रहे थे, अब इस 20,000 का एडजस्टमेंट देने के बाद सिर्फ और सिर्फ 80,000 के बैलेंस अमाउंट पे ही टीडीएस का इम्पैक्ट जो है वो एज अ एम्प्लॉयर आपको करना होगा। एज अ बिजनेसमैन आपको ये बात ध्यान में रखनी है, और एज अ एम्प्लॉई अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो आपको इस बेनिफिट का फायदा जो है वो अपने एम्प्लॉयर को एविडेंसेस दे करके, डॉक्यूमेंट्स दे करके वो आप ले सकते। तो पहला नया रूल टीडीएस ऑन सैलरी को लेकर के किया। दूसरा इंपॉर्टेंट और नया रूल जो टीडीएस को लेकर के किया गया है, वो है टीडीएस ऑन परचेजेस, जो 194 क्यू के अंदर है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक क्या हो रहा है कि आप 194 क्यू के अंदर टीडीएस जो है वो परचेज कर रहे हैं, टीडीएस ऑन परचेज डिडक्ट करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टीडीएस ऑन परचेजेस को लेकर के काफी ज्यादा दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पर जो भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, उस टीडीएस डिडक्शन की वजह से जबरदस्ती का कंप्लायंस बर्डन जो है वो आ रहा था। जिस पर्सन का टीडीएस काट रहा है डिडक्टर, वो एक्चुअली है लॉस मेकिंग, और वो क्या करता है, जो टीडीएस कटता है अपनी रिटर्न फाइल करता है और पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर लेता है।
और इस 94Q के आने से ये भी प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला सेक्शन 2061H के कंप्लायंस को एडिशनली चेक करे और पूरा टीडीएस रिटर्न फाइल करना, पेमेंट करना, चालान करना, पूरा आप परचेजेस का 50 लाख से ऊपर कितना हुआ नहीं हुआ, वो सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती। तो गवर्नमेंट ने अब इस सारी दुविधा को दूर करते हुए ये कह दिया है कि अगर कोई डिडक्टी चाहे तो अपना टीडीएस जो है वो ना कटवाए, या लोअर डिडक्शन का एक सर्टिफिकेट जो है वो ले ले एज पर द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, और उसको 94Q से छुटकारा जो है मिल जाएगा। उसके ऊपर 94Q का जो कंप्लायंस बर्डन है उसे कम करने की तरफ गवर्नमेंट ने ये कदम बढ़ाया है। तो 94Q के अंदर ये नया अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। अगर आप लॉस मेकिंग फर्म है, आपका 94Q में टीडीएस कट रहा है, तो आप लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका टीडीएस कटना बंद हो जाएगा। और डिडक्टर के लिए भी ये एक राहत भरी सांस जो है, आपका जो राहत है वो आपको मिल जाएगी। कंप्लायंस जो है वो आपका कुछ हद तक कम हो सकता है। इसके बाद अगली अगर हम लोग बात करें नए रूल की जो टीडीएस से संबंधित है, तो वो है आपके पास 50 लाख रुपए की जो सालाना लिमिट कह रहे हैं कि फ्लैट अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी वैल्यू होने पे 1% का टीडीएस जमा करना पड़ता था। पहले ये 50 लाख में लोग क्या करते थे, अगर मल्टीपल बायर्स हैं तो मल्टीपल बायर्स जो है वो ये कहते थे भैया 50 लाख टोटल है, आपका 50% और दूसरे का 50% है, तो 25-25, यहाँ टीडीएस जो है हम नहीं जमा करेंगे। तो अब ये जो है ना 25-25 का जो बेनिफिट मिल जाया करता था, आधे आधे का जो बेनिफिट ले लिया करते थे, वो खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से ये कह दिया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, भले ही मल्टीपल बायर हो, मल्टीपल सेलर हो, टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। 1% टीडीएस काटना मैंडेटरी होगा, नहीं करेंगे नॉन कंप्लायंस में आप गिने जाए। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो टीडीएस के नए रूल के अंदर गवर्नमेंट ने किया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके 26 एएस में, आपके एआईएस और टीआईएस में भी देखने को मिलने जा रहा है। इसके बाद अगर अगली बात करें तो टीडीएस के अंदर नेक्स्ट चेंज जो किया गया है वो किया गया है रेट से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे जीएसटी टीडीएस के जो रेट्स हैं वो पहले 5% थे, जिसे रिड्यूस किया गया है अप टू 2%। तो अब जो आपका नया रेट लागू होगा 1 अक्टूबर से, वो लागू होगा 2%। जो भी टीडीएस आप काटेंगे वो काटेंगे 2% पे। लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे रखी है कि कौन कौन से टीडीएस का रेट 5 से 2% हुआ है। जैसे 94D में, 94DA में, 94G में, 94H के अंदर जो कमीशन ब्रोकरेज का होता है, 94IB में अगर आप किसी को रेंट पे करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये चीजें बदली बदली नजर आएंगी। इसके बाद अगर बात करें तो 94M में भी, 94O के अंदर भी। तो यहाँ पर जो ये रेट्स के चेंजेस हैं, ये सारे के सारे रेट्स जो हैं 1 अक्टूबर से चेंज हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके का अब ये नया रूल जो है वो टीडीएस से संबंधित 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहा है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।